हेलो स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व। देखो, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, सूक्ष्म जीव के अंदर जीवाणु, बैक्टीरिया और कवक, फंजाई आते हैं। सूक्ष्म जीवों के अंदर जीवाणु और कवक आते हैं और मेनली हमें इस चैप्टर में जीवाणु जो है उनका आर्थिक महत्व है वो पढ़ना है। जीवाणुओं का आर्थिक महत्व जो है वो पढ़ना है। तो जो जीवाणु जो है इनका आर्थिक महत्व जो है इसको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर एक, लाभदायक महत्व। जीवाणुओं का लाभदायक महत्व, मतलब कि यूजफुल इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। लाभदायक जो महत्व उसकी बात करते हैं। देखो, लाभदायक कैसे हैं जीवाणु हमारे लिए, उसमें भी नंबर एक पर आता है। नंबर एक पर आता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। लैक्टोबैसिलस जीवाणु। देखो, जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है ये क्या करता है, दूध में जो कैसीन प्रोटीन होती है, दूध में उपस्थित कैसीन जो प्रोटीन है उसको स्कंदित कर देता है, मतलब कि उसे जमा देता है, जिसके कारण दूध जो है, दूध वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। किसके कारण? लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण। दूध में उपस्थित कैसीन प्रोटीन उसको क्या कर देता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु जमा देता है, स्कंदित कर देता है, जिससे दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके अलावा लैक्टिक अम्ल का निर्माण और होता है। लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस तरीके से लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को दही में कन्वर्ट करता है, यानी कि लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा दही, छाछ, पनीर, मक्खन ये बनाए जाते हैं लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा। ठीक है, उसके बाद नंबर दो पर आता है मैथेनोजन जीवाणु। मैथेनोजन जीवाणु। देखो, मैथेनोजन जीवाणु जो है ये जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं, जुगाली करने वाले पशुओं के आहार नाल में पाए जाते हैं। आहार नाल के भी रुमेन भाग में पाए जाते हैं। आहार नाल के रुमेन भाग में पाए जाते हैं मैथेनोजन जीवाणु। जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं जैसे कि गाय, भैंस, उनकी जो आहार नाल है उसके रुमेन भाग में पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है, मैथेनोजन जीवाणु का इनका काम होता है सेलुलोज को डाइजेस्ट करना। सेलुलोज को क्या करना, डाइजेस्ट करना। देखो, यहाँ पर मैथेनोजन जीवाणु है वो सहजीवी के रूप में पाया जाता है। सहजीवी का मतलब कि दोनों को फायदा होता है। जो पशु हैं, पशु को फायदा होता है क्योंकि सेलुलोज का क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है। इसके अलावा जो मैथेनोजन जीवाणु हैं इसको फ़ायदा ये है कि इसको क्या मिल रहा है, भोजन मिल रहा है। ठीक है, जिसके कारण ये जो मैथेनोजन सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं तो मैथेन जो है उसका निर्माण करते हैं, मैथेन गैस का।
और ये मीथेन जो गैस है इसका उपयोग मतलब कि जैव ऊर्जा के रूप में किया जाता है। मीथेन जो गैस बनती है इसका उपयोग जैव ऊर्जा के रूप में किया जाता है। उसके बाद नंबर तीन पर आता है ई कोलाई। ई कोलाई जो है ये भी मानव के अंदर सहजीवी के रूप में पाया जाता है। मानव में सहजीवी के रूप में पाया जाता है। इसका मतलब जो मानव जो है उसमें पाचन की क्रिया जो है वो सरल हो जाती है, क्योंकि ई कोलाई मानव की जो इंटेस्टाइन होती है वहाँ पर पाया जाता है, जिसके कारण मानव की पाचन की जो क्रिया है वो सरल बन जाती है। नंबर 4 नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। देखो इस मतलब कि इन्वायरमेंट के अंदर अनेक स्वतंत्र जीवी अनेक स्वतंत्र जीवी, सहजीवी, मृतोपजीवी जीवाणु हैं। इस पृथ्वी पर इस वातावरण में अनेक स्वतंत्र जीवी, सहजीवी, मृतोपजीवी जीवाणु हैं। ये क्या करते हैं, जो वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन होती है उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, जिसके कारण पादप इस नाइट्रोजन को आसानी से क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। और ये जीवाणु कौन कौन से हैं, ये जीवाणु है राइजोबियम, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, ये जीवाणु है। ठीक है, नाइट्रोसोमोनास। उसके बाद नंबर 5 पर आता है यीस्ट जो है इसका नाम है सैकेरोमाइसीस सेरिवेसी, देखो जो यीस्ट है इसका उपयोग उद्योगों में किया जाता है। इस यीस्ट का उपयोग उद्योगों में किया जाता है, जिसके कारण इन जीवाणुओं के द्वारा क्या किया जाता है, विभिन्न प्रकार की ब्रेड, डबल रोटी, टोस्ट, इडली, डोसा, ये सभी बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 6 पर आता है कि जो चाय जो है इसमें विशेष प्रकार की जो सुगंध जो आती है, सुगंध और जो स्वाद है वो विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं के कारण ही होता है। विभिन्न प्रकार के जीवाणु जो है उनके कारण ही विशेष प्रकार की सुगंध और स्वाद जो है वो आते हैं। इसके अलावा तंबाकू जो है, तंबाकू के अंदर जो मतलब कि विशेष प्रकार की जो गंध आती है तंबाकू में, वो भी किसके कारण आती है, जीवाणुओं के कारण ही आती है। विशेष प्रकार की गंध किसके कारण आती है, जीवाणुओं के कारण ही आती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो उद्योग हैं, चमड़ा उद्योग, 7 चमड़ा उद्योग,
चमड़ा उद्योग के अंदर जो चमड़ा प्राप्त किया जाता है, जब चमड़ा प्राप्त किया जाता है तो चमड़े पर जो वसा और जो बाल होते हैं, चमड़े पर जो वसा और बाल होते हैं उनको जीवाणु के द्वारा ही हटाया जाता है, जीवाणु के द्वारा ही हटाया जाता है। नेक्स्ट 8 नंबर 8 पर आता है कि विभिन्न प्रकार के मतलब कि जो पदार्थ होते हैं या फिर प्रोटीन होती हैं, विटामिन होती हैं, मतलब कि विभिन्न प्रकार के जो आवश्यक जैविक जो मतलब कि पदार्थ जो हैं उनका संश्लेषण विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं में होता है। जैसे कि एक बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम। इस क्लोस्ट्रीडियम जो जीवाणु है इसमें विटामिन बी का संश्लेषण होता है, विटामिन बी का संश्लेषण जो है वो होता है। नेक्स्ट नंबर 9 पर आता है कि जो अल्कोहल होती है, अल्कोहल, और इसके अलावा जो अचार में डालते हैं सिरका, इनको भी विशेष प्रकार के जीवाणुओं के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है और उस जीवाणु का नाम है बेसिलस एसिटाई, बेसिलस एसिटाई। नेक्स्ट नंबर 10 अपशिष्ट पदार्थ की बात कर लेते ना। उसके बाद में आता है अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन, अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन। अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं, जैसे कि कोई भी वातावरण में कोई भी मृत जीव है, मृत पादप है, या फिर कोई भी जो अपशिष्ट पदार्थ है उसका अपघटन कौन करते हैं? जीवाणु करते हैं। मृत जीवों का, मृत पादपों का, अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन जीवाणुओं के कारण होता है। इसलिए जीवाणुओं को मतलब कि सफाई कर्मचारी भी बोला जाता है एक तरीके से, मतलब कि प्रकृति जो है उसका संरक्षण करने वाला भी बोला जाता है। नेक्स्ट 11 विभिन्न प्रकार के जो कीट होते हैं उन कीट जो है कीट पर नियंत्रण। देखो विभिन्न प्रकार के जो जीवाणु होते हैं क्या करते हैं? टॉक्सिन का स्राव करते हैं, टॉक्सिन का स्राव करते हैं। और ये टॉक्सिन जो है जब कोई भी कीट इन जीवाणुओं को खाते हैं, मतलब कि जो जीवाणु टॉक्सिन का स्राव करते हैं उन जीवाणु को कोई भी जो कीट है, इंसेक्ट्स जो हैं वो खाते हैं कीट, तो वो कीट जो है उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण धीरे धीरे कीटों की संख्या में क्या आती है? कमी आती है। तो इस तरीके से कीटों पर क्या हो जाता है? नियंत्रण। तो ये थे सूक्ष्म जीव में जो जीवाणु हैं उसके लाभदायक महत्व। उसके बाद हम बात करते हैं हानिकारक महत्व की। हानिकारक महत्व, हानिकारक महत्व जीवाणुओं के। देखो हानिकारक महत्व में नंबर 1 पर आता है भोज्य पदार्थों को दूषित करना। भोज्य
पदार्थों को दूषित करना। देखो नंबर 1, सामान्यतः जो जीवाणु होते हैं वो किसी भी पादप के लिए, किसी भी जंतु के लिए और मानव के लिए क्या होते हैं, लगभग हानिकारक होते हैं। वो क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, भोज्य पदार्थों को दूषित करते हैं, खाद्य पदार्थ या पादप जो है उसको नष्ट करते हैं। तो उसमें नंबर 1 पर आता है भोज्य पदार्थों को दूषित करना। देखो जो हमारे लिए खाने योग्य जो भोज्य पदार्थ हैं उसको नष्ट करने का कार्य जो है वो कौन करते हैं, जीवाणु करते हैं। यानी कि मानव द्वारा निर्मित जो भोज्य पदार्थ हैं उसको नष्ट करने का कार्य जीवाणु करते हैं, जिसके कारण जैसे कि दूध जो है वो खट्टा हो जाता है, दूध का खट्टा होना, जो मांस है मांस का सड़ना, या फिर किसी भी पादप का गलना, जैसे कि दूध है, दूध का खट्टा होना, मांस का सड़ना, इसके अलावा जैसे कि किसी भी पादप जो है पादप का गलना, ये सभी किसके कारण होता है, जीवाणुओं के कारण होता है। उसके बाद नंबर 2 पर आता है कि रोग उत्पन्न करना। विभिन्न प्रकार के जीवाणु मानव में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे नंबर 1 पर आता है हैजा। हैजा जो रोग है वो किसके कारण होता है, एक जीवाणु के कारण, और जीवाणु का नाम है विब्रियो कोलेरी। विब्रियो कोलेरी। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 2 पर टिटनेस जो रोग है वो होता है कॉर्नियोबैक्टीरियम टिटेनी कॉर्नियोबैक्टीरियम टिटेनी। उसके बाद नंबर 3 पर है न्यूमोनिया। वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के कारण होता है। टाइफाइड ये रोग होता है साल्मोनेला टाइफी इसके कारण होता है। टीबी नेक्स्ट 5 टीबी ये होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण। उसके बाद नेक्स्ट कुष्ठ रोग ये होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। तो ये विभिन्न प्रकार के जीवाणु जो है वो मानव में रोग उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा नंबर 3 जो जीवाणु होते हैं वो पादप के अंदर विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे कि पादप का गलना या फिर अंगमारी रोग। ठीक है, जैसे कि नींबू जो है, नींबू में एक रोग होता है सिट्रस